कॉस थीटा साइन थीटा। ये नई स्लाइड बेटा शुरू हो चुकी है। टू कॉस के थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो पहले वाले को सेपरेट इंटीग्रेट कर लें तो ये आपके पास 4 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 कॉस थीटा साइन थीटा, और जो दूसरा आपके पास आ रहा है वो आपके पास 2 0 से π/2 और कॉस के थीटा साइन थीटा डी थीटा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये मुश्किल नहीं है बेटा, आसान सही है। अब मुझे बताएं कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉस का डेरिवेटिव साइन है। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव और पावर इकट्ठी आ जाए तो हमने ये एफएससी के अंदर एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और उसकी कोई पावर हो, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, यानी अगर ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो यहाँ पे पावर रूल लगता है। पावर रूल के मुताबिक आपने क्या करना होता है, इसकी पावर में एक ऐड करना होता है और जो आंसर आता है उसी से आपने डिवाइड करना होता है। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो इंटीग्रेशन है। आपके पास एक इंटीग्रेशन आपको ये नजर आ रही है और एक इंटीग्रेशन आपको ये नजर आ रही है। इन दोनों इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं ये कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन मौजूद है तो माइनस साइन होता है ना इसका डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पे ऐसा करें कि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, ये भी कॉस स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आप पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो पावर रूल के मुताबिक ये आपके पास आ जाएगा 4, कॉस की पावर क्या है 1 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। बेटा यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, ये ख्याल रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पावर रूल लग रहा है। पावर रूल के मुताबिक ये मैंने ऊपर लिख दिया कि अगर फंक्शन की पावर और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे आ जाएं तो पावर रूल के मुताबिक उसकी पावर में एक ऐड कर दिया जाता है और फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया जाता है और जो आंसर आता है उसी से डिवाइड किया जाता है। ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस का डेरिवेटिव लिखा हुआ है माइनस साइन। बेटा ये छोटा सा आपको माइनस नजर आ रहा होगा, ये माइनस और माइनस, एक मैंने माइनस अंदर लिखा है, एक मैंने माइनस बाहर लिखा है ताकि यहाँ पे माइनस ला सकूं। यहाँ पे माइनस आपको नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। माइनस साइन को लाने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाहर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा। सेम सिचुएशन मैंने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर दोबारा प्लस आ जाएगा। अब मैं फार्मूला लगा सकता हूँ पावर रूल का कि पावर इसकी 1 है, पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 π/2। और सेम दूसरा भी इसी तरह ही है, इसकी पावर 3 है तो पावर 2 है तो पावर में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा और 0 से π/2। अब ये कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट जो है वो मैच कर जाएगा। ये आंसर जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देख सकते हैं, ये मैंने एग्जैक्ट वही पेज ओपन किया बुक के अंदर तो ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, इसमें फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, -2/3 को कॉमन ले लें, -4/2 को कॉमन ले लें तो आपके पास ये सिचुएशन बनती है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर जो है 8/3 जो है। अब सिंपल वैल्यूज पुट करनी है कॉस, या अगर मैं यहाँ पे अटेम्प्ट आपको कर दूं तो अगर मैं इसको अटेम्प्ट कर दूं ये आपके पास बनेगा, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये बनेगा जी ये 2, ये बेसिकली देख सकते हैं ना, ये 4 और ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 बच जाएगा और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, कॉस 0 जो होता है 1 होता है तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है 2/3, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट दिस माइनस दिस आ रहा है, इसको एलसीएम लेंगे इनका आपस में तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2/3, तो एलसीएम ले लें इनका तो ये आपके पास आ रहा है 6 - 2/3 और
4/3 जो है वो इसका आंसर है जी। बल्कि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस कर लें, यहाँ पे भी प्लस कर लें, 2 + 4, तो ये बेसिकली आंसर आ जाएगा जी इसका 8/3। तो यही आंसर जो है वो बुक वालों ने भी निकाला है, बुक में भी 8/3 जो है वो आंसर जो है वो आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और है। अच्छा, ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है, एक सफ़ियर का वॉल्यूम निकालना है। तो सफ़ियर का वॉल्यूम, पहले मैं क्वेश्चन आप पढ़ लेता हूँ, तो वहाँ से मैं सफ़ियर का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करता हूँ। द सफ़ियर ऑफ अ रेडियस ए, एक सफ़ियर है जी जिसका रेडियस क्या है, ए है, सॉरी, एट द सफ़ियर ए, मतलब एक सफ़ियर ऑफ द रेडियस ए at the center at the origin is expressed in the rectangular coordinate x square y square and z square is equal to a square। वो कहता है जी एक सफियर है, अगर हम उसको जो जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें जिसका रेडियस a है और सेंटर उसके ओरिजिन है, तो आपके पास ये सफियर की इक्वेशन आती है, ठीक है। एंड हेंस इट्स इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, अगर आपने इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, वो आपके पास ये बनता है। वो कहता है कि यूज दिस इक्वेशन, वो कह रहा है ये जो इक्वेशन सेकंड नंबर पे आ रही है ये इक्वेशन इस्तेमाल करें एंड अ पोलर इंटेग्रल, और पोलर इंटेग्रल की डेफिनेशन इस्तेमाल करके फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सफियर। आपने एक सफियर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा स्केच बना के दूंगा, तो उस स्केच से जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ वी विल, कि हम इस क्वेश्चन को टैकल जो है वो किस तरह करेंगे। तो पहले मेरे पास जो पुराना मटेरियल है मैं इसको रेज कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास जो सफियर है वो किस शेप में है। सफियर बेसिकली जो सफियर की जर्नल फॉर्म होती है वो मैं पहले आपके सामने लिख लेता हूँ कि जर्नल फॉर्म ऑफ सफियर क्या चीज होती है। x माइनस ए या x माइनस, ये हम कह देते हैं x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें जो आपके पास रेडियस है वो आपके पास आर है और आपके पास जो सेंटर है वो आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने ऐसा सफियर चूज करना है जिसका रेडियस ए हो और जो सेंटर हो वो ओरिजिन पे हो। ओरिजिन से मुराद है कि कोऑर्डिनेट आपने 0 0 चूज करने तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ सफियर बनती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो आपको पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर पुट करेंगे तो आपके पास तो ये इक्वेशन बनेगी। पोलर कोऑर्डिनेट में जो आपके पास इक्वेशन बनेगी सफियर की वो ये इक्वेशन बनेगी।
जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस क्या होगा वो a होगा। अगर मैं इस सफियर को स्केच करने की कोशिश करूं तो ये सफियर इस तरह स्केच होगा। ये आपके पास y एक्सिस है, z एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस, यानी ये आपके पास x एक्सिस आ गया, ये आपके पास y एक्सिस आ गया और ये आपके पास z एक्सिस आ गया। ठीक है बेटा, तो यहां पे बाउंड्री सफियर बेसिकली क्या है, सफियर जो होता है वो एक इस तरह की एक डायग्राम होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली, और यहां से अगर मैं इसको स्केच करूं तो ये मेरे पास एक सफियर जो है वो कंप्लीट जो सफियर बनता है वो बेसिकली इस फॉर्म में आपको सफियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिसमें जो है सफियर जिसका ये सेंटर है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला है वो बेसिकली रेडियस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सफियर की मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास सफियर है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक, और इसका जो रेडियस है वो ए है। ठीक है, सफियर मैंने आपको जनरेट करके बता दिया। सफियर के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जो z पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और एक वो हिस्सा जो डाउनवर्ड भी, आपको ये देखें डाउनवर्ड हिस्सा भी नजर आ रहा है, तो एक z नेगेटिव की तरफ भी आ रहा है। तो अगर z